सोचिएगा कि 12 बजे रात को जंगल में जा रहे हैं और कहीं गलती से एक तो भोला बाबा दिखाई दे गए तो क्या हो जाएगा? हाँ? तो सोना पाने के लिए आदमी वह भी कर देता है जिसके लिए कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा। और वृत्तम दूसरा मद, जिसके पास भी सोना रहता है उसके पास जबरदस्त घमंड रहता है, अहंकार, मद में, नशे में धुत रहता है। जिसके पास सोना रहेगा वह नशे में धुत रहेगा। सोने के नशे में देखो, क्योंकि इसीलिए सोना को कहते हैं कनक। कनक मतलब धतूरा भी होता है, कनक मतलब सोना भी होता है। तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। धतूरा खा लीजिए तब भी पगला जाता है आदमी, और सोना पास में आ जाए तब भी आदमी पगला जाता है, समझ ही नहीं पाता क्या करे उसका। तो पहला हो गया अमृतम, दूसरा हो गया मदम, तीसरा कामम। जो भी स्वर्ण का ज्यादा सेवन करता है उसके अंदर काम की भावना अधिक होती है, विषय वासनाओं में वह कुछ ज्यादा ही लगते रहते हैं। चौथा है रज गुण। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि मरते समय लोगों के मुंह में, जो मर रहा है उसके मुंह में तुलसी और सोना डालना चाहिए। सुने होंगे शायद। क्यों डाला जाता है सोना मरते समय, कभी विचार किए? क्यों डालते हैं सोना? सब जगह नहीं, कहीं कहीं पे प्रथा है। क्यों डालते? उसका कारण जानते हैं क्या है? कारण यह है कि जिंदगी भर सोना के लिए भागते दौड़ते रहे, जरा उस सोना को चख के देखो, मीठा लग रहा है कि खट्टा लग रहा है, कैसा है? भूख लगी हो खूब जोर से और ये घर में खाली सोने का बिस्किट दे दिया जाए और बाहर से ताला बंद कर दिया जाए, कितना देर तक कोई जीवित रह पाएगा? तो कहा सोने से किसी की भूख नहीं मिट सकती, सोने से किसी की प्यास नहीं मिट सकती, लेकिन एक चीज है, क्या? सोना दिखावे का साधन है। तो जो सोना पहनता है उसमें रजोगुण आती है, प्रदर्शन की भावना। कई बार एक छोटा छोटा लोग प्रहसन कहते हैं, एक आदमी कहीं से बड़ा मेहनत किया तो उसको एक सोने की अंगूठी बनवा ली उसने। अब दिखाना है सबको, कैसे दिखावे? तो गांव में भोज था, तो भोज था तो सब लोग खा चुके थे, अब उसको सोने की अंगूठी अपने दिखानी है, कैसे दिखावे? तो दाल की बाल्टी उठा ली और सब लोग खा चुके, उसके बाद दाल की बाल्टी लेके जा रहा है और अंगूठी को दिखा के बार बार कहता है, दाल चाहिए, दाल चाहिए, दाल चाहिए। अब सामने वाला भाई पूरा भोजन कर चुके तो किसको दाल चाहिए? बोलते नहीं चाहिए, लेकिन कोई समझा नहीं। लेकिन भाई संसार में शेर के सवा शेर होते हैं। एक व्यक्ति बैठा हुआ था, खूब मोटा चैन पहन के सोने, तो जब ये अंगूठिया दिखाया, बोले दाल चाहिए, तो चैनवा अपना निकाल के बोला नहीं चाहिए। समझ गया कि भैया हमसे भी शेर का सवा शेर है। तो भाव यह है, हाँ भाव यह है कि चाहे सोना आपका 10,000 का हो चाहे 10 लाख का हो, वह केवल दिखावा के लिए, प्रदर्शन के लिए ही प्रयोग किया जाएगा, उसके अलावा दूसरा कोई उसका उपचार
नहीं। तो जो भी स्वर्ण आभूषण खरीदते पहनते वो खाली दिखाने के लिए पहना जाता है। तो 4 अवगुण आ गया और 5वां आ गया वैरम च पंचकम। जिससे जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं होना हो उसके पास खाली सोने का लेन देन कर लीजिए, देखिए कैसे झगड़ा होता है। अच्छे खासे भाई भाई में कब आपस में बैर हो जाता है, कब दुश्मन बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। उसका कारण क्या है? सोना। कलयुग ने मन में विचार किया कि महाराज जी कह रहे सोने में रहो तो कहां जाओ सोना खोजने। सामने देखा राजा परीक्षित का मुकुट सोने का है, उसी में जाके सवार हो गया। प्रेम से कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब जो सवार हो गया, अब जब तक राजा मुकुट को पहने रहते वह अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते थे। याद रखिएगा, राजा जब तक मुकुट पहनते अपने आप को भगवान ही समझते। यद्यपि राजा जो होते हैं वह भगवान के प्रतिनिधि होते जरूर है, लेकिन भगवान नहीं होते। और राजा जब भी मुकुट पहने अपने आप को भगवान ही समझते। अभिमान से फूल की कुप्पा बने। एक बार की बात है, शिकार करने के प्रसंग से गए, दिन भर शिकार किया, भूख से तिल मिला रहे हैं। घूमते घूमते श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचे और पहुंचने के बाद कहां तो सोच के गए कि ऋषि के आश्रम में आया हूं, मेरा स्वागत किया जाएगा, जलपान आदि देंगे। और ऋषि तू आंख बंद करके भगवान के ध्यान में मगन है। राजा ने देखा, कहा बताओ ये कैसे ऋषि है? मैं इतना बड़ा राजा हूं, मैं आया इनके दरवाजे पर, ना ही आप मुझे बैठने के लिए आसन दे रहे हैं, ना ही भोजन दे रहे हैं। बड़ा क्रोध आया। जब क्रोध आया तो अपने मन की बुराई को दूसरे पर थोप रहे। कबो कबो झगड़ा होता है ना आपस में, तो सामने वाला आपसे कहता है बड़े लालची हो, बड़े लोभी हो, बड़े झूठा हो, तमाम बात कहता है ना। तो जब आप अगर समझ नहीं पाएंगे तो आप सोचेंगे कि भाई हमको तो ये गाली दे रहा है या हमको अपशब्द कह रहा है। लेकिन आज से आप खुश हो जाओ, वह अपशब्द नहीं कह रहा है, वह अपने अंदर की विशेषता को आपको बता रहा है। जब अगर कोई कहता है कि आप बड़े दुष्ट हो, एक अंगुली आपकी तरह घुमाई और 3 अंगुली कहाँ गई? 3 अंगुली हमारी तरफ घूम गई। जैसे मैंने कहा दोस्तों, तो वह आपको नहीं कह रहा, वो अपने आप को कह रहा है कि मैं दुष्ट हूं। अब इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो कह सके कि मैं दुष्ट हूं। तो बड़े ईमानदारी से उसके अंदर जो जो कमी होगी वह सब आप पर थोप देगा। तो अगर कोई गाली दे तो समझ जाइए वह आपको गाली नहीं दे रहा है, अपनी प्रशंसा कर रहा है। वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं इतने पानी में हूं। वह अपनी बात बता रहा है, आपको उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से राजा कहते हैं कि देखो इस ऋषि को कितने बड़े ढोंगी हैं, कितने बड़े आडंबरी हैं, आडंबर कर रहे हैं। भगवान में इनका ध्यान लगा हुआ है। अरे खाली हमको देख के आंख बंद किए हुए इनका ध्यान भगवान में नहीं लगा हुआ।
मन से ही कह रहे हैं। अच्छा देखो, अगर इनका मन भगवान में लगा है तो इनके लिए फूल की माला और सर्प की माला में कोई अंतर होना चाहिए। जिसका मन भगवान में लगा रहेगा वो फूल की माला और सर्प की माला एक ही बराबर समझेगा। कहा महाराज बहुत इनको हमने फूल की माला पहनाई, चलो आज सर्प की माला पहना के देखते हैं इनको आनंद महसूस होता है कि नहीं होता है। वहीं पे एक मरा हुआ सांप रखा हुआ पड़ा हुआ है। धनुष के नोक से उस सांप को उठाया और उठा करके श्रृंगी के गले में लपेट दिया और लपेट करके चले आए। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की लपेट करके चले आए। मुकुट को उतारा और जैसे ही मुकुट को उतारा, उतारने के बाद इनको अपनी गलती का प्रायश्चित होता है। महसूस कर रहे हैं कि महाराज बड़ी गलती हमसे हो गई। आज तक मेरे खानदान में कोई ऐसा नहीं था जिसने कभी ब्राह्मणों का अपमान किया था। संसार में जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जीव ब्राह्मण का अपमान करने लगता है, अपने से बड़े का अपमान करने लगता है। लेकिन आज मैंने जो अपराध किया है इसके लिए तो सिर्फ एक ही दंड विधान है कि मुझे अपने शरीर को नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन अपने चाहने से यह भी नहीं होगा। अब ब्राह्मण ही मुझे दंड देंगे तो मेरे ऊपर कृपा। उधर श्रृंगी ऋषि के पुत्र होते हैं समिक, बड़े तेजस्वी। बच्चों ने बताया महाराज कोई राजा आए हुए, मुकुट देखा तो समझा राजा है, कोई राजा आए हुए थे, आपके पिताजी के गले में मरे हुए सर्प को लपेट दिया और लपेट करके चले गए। सभी दौड़ते हुए आए और आने के बाद पिता के गले में सर्प को देखा। जैसे ही सुना कि मेरे पिता के गले में सर्प को लपेट दिया है, उस समय समिक राजा को श्राप देते हैं। अहो अधर्म पालाना कृष्णा बल भुजामिवा स्वामिने अंदयद दासाना द्वारपालां सुनामिवा ब्राह्मणे छत्रबन्धुरे द्वारपालो निरूपिता सकथं तदगृहीत्वास्थ स्वभाण्डं भोक्तुं महर्षि। वास्तव में ये जो राजा है ये इतने अधार्मिक हो गए हैं कि इनको संसार के सभी लोग द्वारपाल दिखाई देते हैं। जो हमारी आदत बन जाती है ना आदेश देने की, तो हमको लगता है कि संसार में जितने लोग मिलेंगे सब हमारे द्वारपाले हैं। कहते हैं महाराज ये इतना नहीं जानते कि जो क्षत्रिय ब्राह्मण को द्वारपाल बनाता है उसका राज्य बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है। अपने यहाँ एक कहावत है, विप्र टहलुआ चीर धन और बेटी की बाढ़, यह दिन से जो धन ना घटे तो करो बड़े से राढ़। समझ आ रहा है? नहीं, ब्राह्मण से आप कह दीजिए
कि जरा ये सामान लाके दे दीजिएगा, तो आपको दोष लग जाता है। और बहुत सारी दासियों को रख लीजिए, जमा कर लीजिए, उससे भी धन आपका घट जाएगा। बहुत सारी बेटियां हो जाए, विवाह करते करते धन खत्म हो जाता है। अगर ये 3 से धन कम नहीं होता तो अपने किसी बड़े से जाके झगड़ा कर लीजिए। ट्रक आ रहा है और उसी के आगे ले जाके साइकिल भिड़ा, क्या हो जाएगा? चटनी बन जाएंगे वही। तो इस प्रकार से ऋषि पुत्र ने कहा कि यह राजा इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो अब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैं इनको बताऊंगा ब्राह्मण की शक्ति क्या होती है। श्राप दिया, इति लंकित मयालम तक्षक सप्तमी हरि दक्षति स्म कुल अंगारम च उदितम में तथा। इन्होंने मर्यादा का नाश किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं। आज से ठीक 7वें दिन तक्षक दंश देगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, ये नहीं कहे कि गोहुमन काटेगा मर जाएगा, ये नहीं कहे कि घोड़कराज कटवा मर जाएगा, और सब सांप के बारे में नहीं कहा। किसका नाम लिया? तक्षक। 9 नाग ऐसे हैं कि जो छू दे तो फिर समझ लीजिए काल ने छू दिया, फिर बचा नहीं सकता। चाहे वो शंखपाल हो, चाहे वो धृतराष्ट्र हो, चाहे वह कालिया हो, चाहे वह वासुकी हो, चाहे वह करकोटक हो, चाहे वह तक्षक हो, ये ऐसे नाग हैं जिनके आगे कोई औषधि काम नहीं करती, कोई मंत्र काम नहीं करता, सब फेल। तो इसलिए श्राप दिया कि तक्षक तुमको दंश देगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दौड़ते हुए आए, पिता के गले से सर्प को निकाल के फेंका। अब ये इतना तेजी से हुआ कि श्रृंगी ऋषि ने आंखें खोल दी, देखा बेटा रो रहा है। क्या बात हो गई बच्चे? कहा महाराज, आपके गले में एक दुष्ट राजा ने मरे हुए सर्प को लपेट दिया। चिंता मत करिए, मैंने उसको श्राप दे दिया है, 7वें दिन तक्षक दंश देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। याद रखिएगा कि हम सबके जीवन में 7 दिन ही है, लेकिन वो 7वां दिन कौन सा है किसी को नहीं मालूम है। दिन 7 सबके पास, क्योंकि 8वां दिन कोई बना ही नहीं। जैसे 12 महीना है वैसे 7 दिन है, तो 7वां दिन कौन सा है ये किसी को नहीं पता है। इसीलिए प्रत्येक दिन को 7वां दिन माने। अगर आज आप बचे हुए हैं और बैठ करके कथा का श्रवण कर रहे हैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए, क्योंकि पल में प्रलय हो तू है बहुरी करेगा। एक क्षण में क्या से क्या हो जाए ये कोई जानने वाला है नहीं। तो जब जितना समय आपको मिल रहा है उसका सदुपयोग करना चाहिए, सदुपयोग कर लीजिए। ब्राह्मण ने, श्रृंगी ऋषि ने एक अपने शिष्य को बुलाया, कहा जाकर के राजा परीक्षित को बता दो 7 दिन का समय है और 7 दिन में ही अपने आप को संभाल सकते हैं तो संभाल लीजिए, क्या होगा ये कोई जानता नहीं। शिष्य गए, उधर राजा परीक्षित बड़े उदास होकर के बैठे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं।
महीपति तत्कर्म गर्य विंचत्य अनात्मकृतं सुदुर्मना मया नीचं मनार्यवद्गतं निरागसी ब्राह्मण गौण तेजसी। मैंने इतना बड़ा पाप किया है, इतना बड़ा अनार्य कर्म किया है कि इसका कोई प्रायश्चित है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। अब जब यह शरीर छूटे तभी इसका प्रायश्चित है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज आपसे कोई ब्राह्मण मिलना चाहते हैं। कहा बुलाओ। ब्राह्मण आए, वाद्य आदि से संपादित किया। पूछा महाराज कैसे पधारे। कहा कि एक काम करिए, आप अपने कल्याण का उपाय करिए क्योंकि आपके पास 7 दिन केवल है। 8वां दिन कोई नहीं है। 7वें दिन तक्षक दंश देगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। इतना कह के ब्राह्मण देवता चले गए। राजा परीक्षित सुनते बड़े प्रसन्न, खूब खुश हो गए। पहली बार ऐसा किसी को देखा है कि अपनी मृत्यु के बारे में पता चल जाए तो खुश हो जाए। अगर किसी को पता चल जाए कि हमारी मृत्यु होने वाली है तो खुश होगा कि रोएगा? छोटका जा सब चीज खुश रहो। ठीक है, लेकिन अगर किसी को कोई तकलीफ न हो, स्वस्थ हो, परिवार मन के अनुकूल हो, परिवार मन के अनुकूल हो, घर में सारा संसाधन भरा हुआ हो, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब राजा के यहाँ कौन कमी होगी? राजा के यहाँ तो कोई कमी नहीं होगी। और राजा प्रसन्न भी है, स्वस्थ भी है, सब ठीक है। और तब अगर किसी को पता चले कि भाई आपकी मृत्यु होने वाली है तो क्या होगा? देखिए, ये कहना बड़ा आसान लगता है। आपको एक बात बताओ, किसी ने, कोई बड़ा गरीब आदमी था, बड़ा दुखी रहता था, तो एक दिन उसने कहा हे भगवान, इस जीवन से इतना परेशान हो गया, वो मर जाता तो बड़ा अच्छा होता। तो गरीब रहे, तो हाँ सही है। तो अब संयोग से यमदूत प्रकट हो गए। अब यमदूत को देखा तो डर गया, भैया कहाँ है? और कहा तुम्हें तो बुलाया हो तो चलो अब साथ में। अब यमदूत को देख के इनका सब कर्म निकल गया। कहा बताओ, अब गरीब आदमी मजाक को नहीं कर सकता है? मैं तो मजाक कर रहा था। जीवन का सबसे कड़वा चीज, गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिस्तर पर है, दर्द से कराह रहा है, भले वो कहेगा कि मृत्यु हो जाए तो बड़ा अच्छा है, याद रखिएगा जब मरने का समय आता है तो लगता है जैसे 1000 बिच्छू एक साथ आपको डंक मार रहे हैं। तो जितना आपने जीवन में दर्द देखा भी नहीं है, अनुमान भी नहीं लगा सकती, उसका 1000वां गुना दंड आपको मिलता है। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहेगा। कहने की बात अलग है, मन में दुख होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, आदमी कहे वह अलग बात है, परंतु याद रखिएगा कभी भी कोई भी व्यक्ति खुशी से अपने शरीर का त्याग नहीं करना चाहता। ये जीव का स्वभाव है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन
राजा परीक्षित ने जब श्राप की बात सुनी तो खूब खुश हो गए। क्या रे, अहो वयं धन्यतया विपाणा महता मनुग्रहणीय शिरा राज्ञा कुलं ब्राह्मण पाद शौचात् दुरादवे श्रेष्ठ व्रतगर्य कर्म तस्यैव मेघस्य परावरेषु व्यासक्तचित्तस्य गृहे स्ववीक्षणम् निर्वेदमूलोद्विजसापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमासु भक्ति यत्र प्रसक्तो भयमासु भक्ति। वास्तव में राजा परीक्षित कहते बड़ा अच्छा हुआ मुझे श्राप मिल गया। ये ब्राह्मण की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। क्यों? क्योंकि मैं तो संसार के वासना में, संसार के जाल में जकड़ा हुआ था, छोड़ता नहीं। सुख से कोई घर को, परिवार को, धन को सब छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन आज ब्राह्मण की बड़ी कृपा हुई, उन्होंने श्राप दे दिया। आज मैंने माना कि संसार में सब कुछ बेकार है। याद रखिएगा, जब मन में चोट पड़ती है ना, तभी आपको निर्वेद की प्राप्ति होती है। दुख पर ही भगवान याद आते हैं, सुख पर भगवान नहीं याद आते। दुख होता है, कष्ट होता है, शरीर में तकलीफ हो गई, माँ याद आने लगती है, पिताजी याद आने लगते हैं। और दोनों हाथ में रसगुल्ला दे दिया जाए, खूब सुंदर छेना वाला, और कहा जाए खाओ, कितनी बार माँ याद आएंगे, कितनी बार पिताजी याद आएंगे? याद आएगा खूब। काश कोई कहता नहीं नहीं ये तो बड़ा बढ़िया मिठाई है, ये मेरी माता जी खाएंगी, ये मेरे पिताजी खाएंगे। उस समय कोई ध्यान नहीं आता, और खा रहे जल्दी जल्दी अटक गया, तब माता पिता सब याद आने लगे। कोई पूछती याद है। तो वास्तविकता यही है, जब दुख होता है तब निर्वेद की प्राप्ति होती है। जिस बच्चे के लिए, जिस परिवार के लिए आप संसार से अधर्म करते हो, चोरी करते हो, पाप करते हो, और जब वही परिवार कहता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, तो उस समय निर्वेद की प्राप्ति होती है। मन में एक भाव आता है, जाने दो सब बेकार है, माया है, कोई किसी का संसार में नहीं है, अपनी करनी पार होता। लेकिन ये ज्ञान ज्यादा देर तक रहता होता नहीं। सुग्रीव महाराज, जब भगवान श्री राम ने बलि को मार दिया, तो सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु अब मुझे राज्य नहीं चाहिए, अब मुझे धन नहीं चाहिए, मेरा भाई चला गया, मैं राज्य लेकर के क्या करूंगा, मैं धन लेकर के क्या करूंगा। यही बात विभीषण जी कहते हैं जब रावण मर जाता है, प्रभु मैं सत्य कहता हूं, मुझे राज्य की कोई लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। अब मैं चाहता हूं जैसे मेरा भाई मर गया वैसे मैं भी मर गया। भगवान श्री राम कहते हैं कि जानते हैं महाराज, ये जो बात आप बोल रहे हो ना, ये बात अस्थाई नहीं है, खाली कुछ देर के लिए दिमाग में आता है। अब फिर घर परिवार सब समेटने लगते हैं ना। कैसे वो कह रहे हैं कि नहीं मैं तो चाहता हूं मर जाऊं,
और जिसके मन में ये भाव न रहेगा वो नक्की को पोता के हाथ पकड़ के घूमेगा। समाप्त ना हुई। हाँ यही सही है, सत्य बात वही है। अपन समाप्त होगा इस बात को। अब ये करना चाहिए। वास्तविकता यह है कि आदमी जब तक जीता है विचार बदलते रहते हैं। 1 मिनट में कुछ विचार आया, दूसरे मिनट में कुछ आया, तीसरे मिनट में कुछ आया। तो इसी प्रकार से राजा परीक्षित कहते हैं कि आज बड़ा अच्छा हुआ, ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया। अब न मेरा घर है, न परिवार है, न राज्य है। मुकुट उतारा, सिंहासन पे रख दिया। मंत्रियों ने कहा हमारा राज्य कैसे चलेगा? कहा चिंता मत करिए, मेरा पुत्र है जन्मेजय, उसी को आप लोग राजा बना दीजिए। कहा हमारा छोटा है। कहा कोई बात नहीं, आप लोग संभालो। अब मैं घर में नहीं रहूंगा, अब मैं राज्य नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जान लिया कि जब मुझे 7 दिन में ही जाना है तो अब कैसा राज्य, कैसा घर, कैसा परिवार, कैसा मोह, सब छोड़ दिए। गंगा जी के किनारे चले आए, आमरण अनशन कर दिया। अब मुझे जाना है तो अन्न नहीं खाऊंगा। सीधा बैठो। आपने देखा होगा, सुना होगा, कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपने अंत समय का पता हो जाता है, वह अन्न का त्याग कर देते हैं, अन्न छोड़ देते हैं। और सिर्फ एक बात मन में आती है, क्या? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। तब प्राण तन से निकले। गोविंद का नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। यमुना सबन से बट हो। गंगा जी का तट हो, यमुना जी का बंसीवट हो। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना
तो कर्ण स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जय हो। पीताम्बरी कसी हो छवि मन दिया बसी हो पीताम्बरी कठिन हो छवि मन में बसी हो। पीताम्बरी कसी हो छवि मन दिया बसी हो पीताम्बरी कसी हो बसी हो। पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले बसी हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। वृंदावन का स्थल है मेरे मुख में तुलसी दल है वृंदावन स्थल हो मेरे मुख में तुलसी बन हो। विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग न सतावे जब कंठ प्राण आवे तब रोग न कोई सतावे। जब दर्द न दिखावे जब प्राण तन से निकले जब दर्द ना दिखावे जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना न करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना न करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। प्रेम से कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब राजा परीक्षित गंगा जी के किनारे आमरण अनशन करते हैं। जैसे
उस समय के जितने ऋषि मुनि जितने लोग हैं सबने सुना कि राजा परीक्षित ने आमरण अनशन किया हुआ है, चले आए, चारों तरफ से राजा परीक्षित को घेर के बैठ गए। राजा परीक्षित को समझाने का प्रयत्न करते हैं, महाराज मरना तो है ही, मरने से भय कैसा? राजा परीक्षित कहते हैं बाबा भय नहीं है मेरे मन में। लोग पूछते फिर क्या बात है, क्यों यहाँ चले आए? कहा मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर किसी को पता चल जाए कि मेरी मृत्यु 7 दिनों में होने वाली है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं कि मृत्यु कब होने वाली है, परंतु मैं तो भाग्यशाली हूं, मुझे पता है कि 7 दिन में मैं मरने वाला हूं। तो अगर किसी को पता चल जाए कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है तो उसको करने का चाहिए। अनेकों लोग अनेकों बात बताते हैं। कोई कहता है हमारी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेना चाहिए, कोई कहता है कि दस्तावेज बना लेना चाहिए, वसीयत बना देना चाहिए ताकि बेटे बेटी को आराम मिल जाए। तमाम तरह के लोग तमाम तरह की चीजें बताते हैं, परंतु कोई भी बात मन में बैठती है। अब जैसे मान लीजिए कोई कहता अमृत पीना चाहिए, तो क्या अमृत इतना आसान है? इतनी आसानी से मिल जाएगा? उसी के बल में आ जाएगा। लोग बोल सकते हैं कि भैया भगवान की कथा सुननी चाहिए, ठीक है, परंतु क्या ये इतना आसान है? कहना आसान है, करना आसान नहीं है। वास्तव में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई, परंतु किसी के भी जवाब से राजा परीक्षित के मन को संतोष नहीं। नीचे सर किए बैठे हुए आंख से आंसू गिरा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, हे भगवान कृष्ण आप तो चले गए, मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया, कहां जाऊं मैं? जब आप थे इस तरह धाम में तो गर्भ में आपने मेरी रक्षा करी। मैं तो 3 हिस्सा चल चुका था। गर्भ में कोई बालक अगर 3 हिस्सा चल जाए तो क्या वो बचेगा? तो मैं तो गर्भ में था, चल चुका था, फिर भी आपने मुझे बचाया। हे प्रभु अब मैं कहां जाऊं ये तो बताइए। क्या मेरा उद्धार करने वाला कोई नहीं है? प्रभु भेजिए किसी को। सुखदेव जी महाराज सघन वन में तपस्या कर रहे हैं। ऐसे वन में तपस्या कर रहे हैं जहां पे वन में सूखे पत्ते हैं और वैसे ही पड़े हुए, मतलब कोई इसमें चला भी नहीं, निर्जल वन में तपस्या कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज के मन में प्रेरणा आई कि मेरा कोई भक्त है। ऐसा लगता है इसे साक्षात भगवान नारायण ने स्वयं कहा और जाओ और मेरे भक्त का मार्गदर्शन करो। चल पड़े। जब तक राजा परीक्षित राज्य कर रहे थे तब तक सुखदेव जी नहीं गए। जब तक राजा परीक्षित राज्य कार्य में मशगूल थे, ढेर सारे रुपए वाले थे, तब तक सुखदेव जी के पास नहीं गए। और जब राजा परीक्षित ने सब छोड़ दिया, याद रखिएगा भगवान की कथा के प्रति प्रेम तभी हो पाएगा जितने देर तक आप कथा सुनने के लिए बैठिए उतने देर तक सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। हम सोचते हैं हम दूध नहीं गरमाएंगे तो दूध गर्म नहीं होगा, चाय नहीं बनाएंगे चाय नहीं मिलेगा। कई सारे लोगों के मन में यह बात होती है, परंतु याद रखिए आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, परंतु अगर भगवान की कृपा नहीं है तो आप उसको नहीं पी पाएंगे। खूब सुंदर चाय पीने की बड़ी इच्छा है, चाय बना के सामने आ गया और जैसे पीने जा रहे उसी में एक माछी मिली, पी पाए नहीं? आपके प्रारब्ध में है तो आप नहीं पी सकते, चाहे कुछ भी करें।
परंतु अगर भगवान की कृपा है तो कोई दूसरा व्यक्ति चाहे उसके लिए आई रहेगी, लेकिन वो ऐन मौके पे कह देगा भैया मुझे नहीं पीना, वो चाहे घूम के आपके पास आ जाएगी। तो जब तक राजा परीक्षित राज्य में थे तब तक सुखदेव जी नहीं आए। राजा परीक्षित ने राज्य छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ भगवान को सौंप दिया। तब सुखदेव जी आए। सुखदेव जी जो आए हैं किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं, ब्रह्म दृष्टि है, नाक के नोक पर देख रहे हैं। यहाँ ये देखना सबसे कठिन होता है। अभी देख के देखिएगा, नहीं कर पाएंगे, यहाँ दर्द होने लगेगा। जिसके ब्रह्म दृष्टि होगी वही नाक के नोक पर देख पाएगा। शरीर में एक धागा तक नहीं है, एक धागा वस्त्र के नाम पे नहीं, बिल्कुल दिगंबर, कहीं ध्यान नहीं है। सामने एक सिंहासन रखा हुआ, स्वर्ण सिंहासन, गए और उसी पर जाकर के विराजमान, ना किसी से पूछा ना किसी से जाचा। जैसे विराजमान हुए राजा परीक्षित को जैसे प्राण देखा, और देखने के बाद एक ही बात कही कि मेरे तो जन्म का कई जन्मों का फल मिल गया प्रभु, अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पाद्य अर्घ आदि से पूजन किया।